नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में माँ और बेटे की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाएंगे, जिस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। इसलिए इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगी। ये माँ बेटे का जो रिश्ता है ना, बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। बेटा कितना ही गुनाह कर दे, लेकिन माँ के दिल में कभी भी बेटे के लिए बुरा ख्याल नहीं आता है। इसलिए इस कहानी को, माँ और बेटे की कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए बिना देर की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक गांव में एक माँ रहती है। उस माँ का इकलौता एक पुत्र रहता है। वह माँ अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि उसका वह इकलौता पुत्र था। वह माँ उस लड़के के परवरिश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करती थी। लेकिन जैसे वह लड़का बड़ा होता है ना, उसे एक लड़की से मोहब्बत होता है और वह उस लड़की के चक्कर में दिन रात उसी का ध्यान रखता था। अब वह लड़का माँ बाप को बिन बताए ही उस लड़की से शादी कर लेता है। अब तो वह दिन रात अपनी पत्नी के ही गुण गाता था। अब वह अपनी पत्नी के आगे अपने माँ बाप को भूल चुका था। वह अपनी पत्नी के आगे अपने माँ बाप को एक बार भी नहीं पूछता था कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपका तबीयत ठीक है या नहीं। अपने माँ बाप को कभी नहीं पूछता था। बेचारे माँ बाप अपने उस इकलौते पुत्र को देखते तो उन्हें बहुत ही तसल्ली होती थी, लेकिन उनका इकलौता पुत्र अपने माँ बाप की तरफ एक भी बार मुड़कर देखता नहीं था। जरा सोचिए उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, जिसे माँ बाप ने इतने नाजुक से पाला पोसा बड़ा किया। उस बेटे ने माँ बाप की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, माँ बाप को पूछता तक नहीं, उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। उसके बाद वह लड़का जो अपनी पत्नी के प्यार में पागल था, वो अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली चला जाता है। अब वह दिल्ली में रहने लगता है, लेकिन उसे पैसे की लालच आ जाती है। उसके बाद वह पासपोर्ट बनवाता है और वहीं से विदेश चला जाता है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता था और जितने भी पैसे कमाता तो सारे के सारे पैसे अपने पत्नी के अकाउंट में भेजा करता था। अपने माँ बाप को एक भी रुपए नहीं देता था। वह सारे के सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। काश वह सोचा होता कि कुछ पैसे अपने माँ बाप को दे दें कि मेरे माँ बाप का खर्च कैसे चलेगा, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप का खर्च कैसे चलता होगा। उसने अपने माँ बाप को एक भी रुपए नहीं भेजता था और वह सारे के सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देता था। उसकी पत्नी पैसे पाती थी, ऐशो आराम करती थी, मौज करती थी, पैसों को उड़ाती थी। वो सारे के सारे पैसों को खर्च कर देती थी, लेकिन वो अपने माँ बाप को एक भी रुपये नहीं देता था। अगर कभी कभी उसकी पत्नी पैसे मांगती तो उसके पास नहीं रहता था, तो वह किसी से कर्ज ले करके देता, लेकिन पत्नी को पैसे हमेशा भेजता रहता था। ऐसे करते करते 14 साल बीत जाते हैं। वो बीच बीच में जाता रहता था, लेकिन उससे 14 साल बीत जाते हैं विदेश में। लेकिन विदेश में उसका एक दोस्त कहता है, अरे यार तुम इतने सारे पैसे कमाते हो और तुम्हारे पैसे तुम कहीं घर पे ज़मीन लिए या अपने माँ बाप को दिए, कुछ किए कि नहीं किए। उसने कहा कि नहीं यार, मैं इतने सारे पैसे कमाता हूँ, सारे के सारे पैसे मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ और मेरी पत्नी सारे के सारे पैसों को खर्च कर देती है। उसका दोस्त बोला, यार तुम सारे पैसे अपनी पत्नी को देते हो और सारा का सारा पैसा खर्च कर देती है। वह कहता है कि यार तेरी पत्नी तेरे साथ धोखा कर रही है, तो यहाँ पर बैठ करके पैसे कमा रहा है और सारे के सारे पैसे अपनी पत्नी को दे रहा है और तेरी पत्नी उधर अय्याशी कर रही, पैसों को ले करके अय्याशी करके सारे के सारे पैसे खर्च करते रही है। इतना सुनने के बाद उस आदमी को, उस लड़के को बहुत ज़ोर से धक से लगता है कि यार वाकई में मैं इतने कम पैसों में अपने गुजार बसर कर लेता हूँ, मेरी पत्नी इन सारों पैसों का क्या करती है। इतने सारे पैसे ले करके वो कहाँ खर्च कर देती है, मैं थोड़े से पैसे में अपना जीवन यापन चला लेता हूँ। अब उसके मन में एक योजना आती है। वह उसी समय तुरंत कंपनी में रिजाइन मारता है। अपनी पत्नी से बिना बताए वह उसके पास चला आता है और जब वह बिना अपनी पत्नी को बताए दिल्ली अपने रूम पर आता है, तो आते ही जो नज़ारा देखता है कि देखते उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई वो देखकर हैरान रह जाता, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो तुरंत देखता है कि मेरी पत्नी पराये मर्द के साथ बिस्तर पर पड़ी हुई है।
उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं कि अरे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, मैंने तेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। उसने कहा कि अरे तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, मैं तेरे लिए मेरे आंखों के तारा सितारा मेरे माँ बाप को मैं तेरे लिए छोड़ दिया। मेरे माँ बाप जो मुझे बचपन से पाले थे, मैं उनको तुम्हारे लिए त्याग कर चलाया, तुम्हारे लिए इतने दूर जाकर इतने पैसे कमाता था और तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही थी, मेरे साथ ऐसी धोखाधड़ी कर रही थी। अब वह मन ही मन पछताता है कि वास्तव में यार मैंने बहुत गलत किया। अब वह अपने पत्नी को वहीं पर लात मार देता है और उसे लात मारकर छोड़ करके चला जाता है। वहीं पास के एक मंदिर में जाके वो बहुत ज़ोरों से रो रो कर चिल्ला रहा था कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा गलती किया कि जो मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा, मैं उनको छोड़ करके अपनी इस बीवी के चक्कर में यहाँ आया और मेरी बीवी इतने बड़े धोखा मेरे साथ कर रही थी। वो रो रो के चिल्ला रहा था, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। तब तक उसके पीछे से उसके कंधे पे एक आदमी ने हाथ रखा। अब वह रो रो करके भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मैंने अपने माँ बाप को ठुकरा करके कितनी बड़ी भूल कर दी। वह बेचारा रो रो कर भगवान से कह रहा था। उसके बाद पीछे से जो व्यक्ति ने हाथ रखा था उसने पूछा कि अरे बेटा इतना तुम क्यों रो रहे हो, इतना आज तक मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा है। जब वह पीछे मुड़ करके देखता तो गिरुआ वस्त्र में एक साधु महात्मा थे। और जैसे ही साधु महात्मा को देखता है ना तो कहता है कि बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ मालूम है कि मेरे साथ क्या हुआ है, इसलिए मैं भगवान से पूछ रहा हूँ कि हे भगवान, आखिर मैंने इतने सारे पैसे कमाए, इतने सारे कार्य किए, इतने सारे इसके लिए सब कुछ किए, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को ठुकराया। आखिरकार ये मुझे कैसी सजा दे रहे। मैंने इतने सारे पैसे कमाए, इन पैसों का क्या होगा। मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे दिल का दरवाज़ा बंद हो गया, आखिरकार मैं इन पैसों का क्या करूँगा। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि बेटे तेरे माँ बाप हैं। वो कहता कि हाँ मेरे माँ बाप हैं। कहाँ हैं? वो कहता मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। क्या बेटा तू ऐसी बातें करता है, तेरे माँ बाप जिंदा है और तुझे पता ही नहीं कि तेरे माँ बाप कहाँ है। उसने कहा कि हाँ नहीं पता है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। तुमने अपने माँ बाप को कष्ट दिया, उनकी हालत कैसी होगी, वह किस हालत में कहाँ पड़े होंगे, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी, तुम उनको किस हालत में छोड़ दिए हो। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि सोच तेरे माँ बाप कितने तड़प रहे होंगे, उनकी बद्दुआएं तुझसे लगी तो तेरे साथ क्या होगी। उसके बाद वह तुरंत फ्लाइट पकड़ता है, अपने गांव आता है। गांव आने के बाद देखता है कि लोग तरह तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखे हैं। अब वह 14 साल बाद अपने गांव में आता है। इसका भी हुलिया बदल गया था, उसके गांव का भी हुलिया बिल्कुल ही बदल चुका होता है। सारे के सारे लोग उस गांव में नए थे, लेकिन वहीं पर एक बूढ़ा बुजुर्ग पशु के लिए चारा काट रहा था। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि फलाने नाम के आदमी थे, वो इस दुनिया में है कि नहीं है। वह बुजुर्ग आदमी कहता कि वो जिसका इकलौता बेटा था। हाँ। बोले यार उनका तो इकलौता बेटा था, बहुत दुष्ट निकला। वह बेटा बचपन से उसके माँ बाप ने बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, तैयार किया, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ उसकी शादी विवाह हुई, अपने माँ बाप को छोड़ करके वो अपनी बीवी को ले करके चला गया। जाने के बाद एक भी बार पूछता नहीं है। वो अपने बेटे के जाने के वियोग में जिस प्रकार से राजा दशरथ ने राम को वनवास जाने के बाद प्राणों को त्याग दिए थे, उसी प्रकार वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के जाने के बाद उसके वियोग अपने प्राणों को त्याग दिया। बेचारे को अपने पिता की ये खबर सुनते उसका दिल झकझोर जाता है। वो सोचने लगता कि मेरे पिताजी जो मुझसे इतना प्यार करते थे, जो इतना मानते थे कि मेरी याद में मेरे रास्ता देखते देखते वो अपने प्राणों को त्याग कर चले गए। वह मन ही मन सोचने लगता कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। उसकी आंखों से आंसू छलकते, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी के सामने वो कैसे रो सकता है। अब वो सोचता है कि वह कैसे कहे कि मैं नालायक बेटा वही हूँ। लेकिन वह पूछता कि अरे जो आदमी मर गए उनकी पत्नी का क्या हुआ। उन्होंने कहा पत्नी तो हैं, जिंदा हैं, लेकिन उनके हालात बहुत नाजुक हो चुकी है। वह एक झोपड़ी में एक खाट पर पड़ी रहती हैं,
कोई उन्हें कुत्ते के जैसे एक रोटी फेंक देता है तो वह रोटी खा लेते हैं। कुत्ते जैसा उनका हाल हो चुका है। वह बेचारी इस उम्मीद में जी रही हैं कि उनका बेटा एक न एक दिन आएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो नालायक बेटा कभी आएगा ही नहीं। ऐसे करते करते वो अपने बेटे की याद में चले जाएंगे। उनकी दोनों आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, फिर भी अपने बेटे की याद में जिंदा है कि मेरा बेटा एक न एक दिन आएगा। लेकिन उनके शरीर में बिल्कुल बस हड्डी बचा है। लेकिन मुझे भी यही लगता है कि उनके प्राण तभी निकलेंगे जब उसका बेटा आएगा। बेचारा वह इतना सुन करके अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसके आंखों से आंसू झरझर करके गिरने लगते हैं। उसके बाद जब अपने घर पे जाता है तो पूरे के पूरे घर का हाल बेहाल हो जाता है। आसपास के जो भी घरें थे सभी घरों में बिल्डिंगें बन चुकी थी, लेकिन वह एक इकलौता अकेला ऐसा घर था जो लावारिस पड़ा था, एक झोपड़ी छोटी सी थी। उसके बाद वह देखता है कि इधर उधर सारे सामान बिखरे हुए हैं। अंधेरा कमरा था। जब कमरे में जाता है वह बूढ़ी माँ कहती है कि अरे कौन कौन कमरे में आया है। उसके बाद वह कहता है कि मैं तेरा नालायक बेटा हूँ माँ, आज से मैं आ गया हूँ माँ, तेरे पास आ गया हूँ, मैं तेरे से मिलने आया हूँ माँ। वो माँ कहती है कि बेटा तू आ गया। वो कहते कि हाँ माँ, मैं आपसे मिलने आ गया हूँ। उसने कहा कि माँ मैं तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ कहती कि बेटे तू दूर मत रहा, मेरे दोनों आंखें की रोशनी चली गई है, लेकिन तू मेरे पास आ, मेरे गले लग जा, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। मैं तुझे देख तो नहीं सकता, चेहरे पे हाथों फेरूंगी तो मुझे महसूस होगा, मैं बड़ा भी प्रसन्न होगी कि मेरा बेटा आ गया है। ऐसे भी समाज में बहुत से बेटे हैं जो अपनी बीवी के आगे अपनी माँ को पूछते तक नहीं हैं। शायद उन्हें नहीं पता होता है कि भगवान उन्हीं पर खुश होता है जो बेटे अपने माँ बाप को खुश रखते हैं। इसलिए अगर आप अपने माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप को कष्ट देते हैं, तो आपका कोई भी काम जो है पूरा नहीं होगा। इसलिए कभी भी माँ बाप को कष्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी यही कहा कि सबसे पहला स्थान अपने माँ बाप का होता है। इसलिए अगर हम अपने माँ बाप के बेटे हैं तो हमें अपने माँ और बाप दोनों की इज्जत करनी होगी। माँ बाप को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए अगर बेटा माँ बाप को कभी दुख नहीं देता है तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी। अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को रुलाता है तो उसके जीवन में तमाम समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए माँ बाप की कीमत उनसे पूछो कि जिनकी माँ नहीं होती है, वही बताएंगे कि माँ की कीमत क्या होती है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी जो थी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप माँ से प्यार करते हैं तो माँ के बारे में आप कुछ न कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।